पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। अरे पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो हम एक पैर पर भी चल सकते हैं, मगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और ही बात है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के बीच आज हम चर्चा करेंगे CET 2022 जो हाल ही में 12th स्तर की है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो हम समझेंगे कि CET क्या है, इसके आवेदन की तिथि कब कब की रखी गई है, एग्ज़ाम कब होने वाली है, कितनी बार इसकी एग्ज़ाम को हम दे सकते हैं, कितनी वैकेंसियों पर फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से पद इसमें शामिल है, इसकी वैलिडिटी क्या होने वाली है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और हम इसे अच्छे प्रकार समझेंगे कि आखिर CET क्या है, इसे क्यों लाया गया है। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं CET 2022 जो कि 12th स्तर का है। आपको पता है इससे एक महीने पहले लगभग ग्रेजुएशन लेवल की जो CET 2022 है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसके आवेदन चल रहे हैं। यदि आपने उसका आवेदन नहीं भरा है तो आप उसे भरिए। उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखी गई है। उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे CET 2022 जो हाल ही में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो 12th स्तर की होने वाली है। तो देखिए, CET की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा। अब समान पात्रता परीक्षा क्या होती है इसे समझते हैं पहले। इसका मतलब आपका इसमें एक टेस्ट किया जाएगा। अब 2022 तक आपने वैकेंसियों का फॉर्म भर लिया गया था जो 12th क्लास की थी, जैसे LDC की निकलती थी और किसी वैकेंसी निकलती थी उन सारे की। लेकिन 2023 के बाद जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी 12th पास की राजस्थान के अंदर, उसमें आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपने ये CET एग्ज़ाम पास किया होगा। एग्जाम्पल आप इस प्रकार समझिए, जैसे हम 10th जब बोर्ड की एग्ज़ाम देते थे तो हमारी जो मुख्य एग्ज़ाम थी वो बोर्ड एग्ज़ाम थी, लेकिन इससे पहले भी हमारी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम लगती थी। उनके आधार पर कुछ टेस्ट लगते थे, उन्हीं के आधार पर हमारे 17 अंक भेजे जाते थे, तब जाके हम बोर्ड एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें बैठते थे। ठीक इसी प्रकार होने वाला है कुछ। अब हमारी जो मुख्य एग्ज़ाम है 12th लेवल की, जैसे हम फॉर्म भरेंगे LDC की सेकेंड ग्रेड में जो भी है, मतलब ग्रेड 2 की एग्ज़ाम जो भी आएंगी, तो उसमें हम फॉर्म तभी भर सकते हैं जब पहले हमने ये CET एग्ज़ाम पास किया होगा। यदि आपने CET एग्ज़ाम जो 12th लेवल का ये पास नहीं किया है तो आप बिल्कुल इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अब ऐसा क्यों है, तो देखिए इधर जो ये समान पात्रता परीक्षा है इसका मतलब ये सभी के लिए समान होने वाली है। आप सभी की एक एग्ज़ाम दी जाएगी, उस एग्ज़ाम में आपको पास होना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। अब ये एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, तो इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार भी दे सकते हो, ऐसी कोई अभी तक सूचना नहीं है कि आप कितनी बार दोगे। इसे आप कितनी बार दे सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल रखी गई है, अर्थात आप प्रत्येक साल इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इस एग्ज़ाम की यदि बात करें हम तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। अब क्या होगा, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो उसमें आप फॉर्म या फिर उसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम पास करनी होगी। और इसमें एग्ज़ाम पास करने से इसमें ये गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। ये सिर्फ आपका एक टेस्ट है। एग्ज़ाम तो वही आपकी मुख्य एग्ज़ाम होगी, उसी को पास करने के बाद आपकी नौकरी लगेगी। तो इसकी अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो इसकी एग्ज़ाम लगेगी उसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन यदि इसकी एग्ज़ाम 1 से अधिक चरणों में लगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ज़रूर किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को पता है उसमें किसी के नंबर कम हो जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है वो समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें जो न्यूनतम अंक आपको लाने होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, मुख्य एग्ज़ाम बैठने के लिए, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि उस एग्ज़ाम में यहाँ से 15 गुना लोगों को पास किया जाएगा। अर्थात ये जो आपकी एग्ज़ाम लगेगी इसमें किसके कितने नंबर आए हैं ये सबको निर्धारित किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 50% या किसी के पास हुए, नहीं। यदि आपके इसमें 2 नंबर 4 नंबर ऐसे भी आए हैं तो भी आपको ऐसी सूचना दी जाएगी, मतलब आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि आपके इसमें इतने नंबर आए हैं, मतलब आपकी जो मार्कशीट वैसे होती है वो आपको दिखा दी जाएगी। तो इसमें न्यूनतम कितने चाहिए कि हम एग्ज़ाम में बैठ सकें, तो एग्ज़ाम में ऐसा निर्धारित किया गया है कि जो वैकेंसी निकलेगी उसमें यहाँ से सिर्फ 15 गुना को पास किया जाएगा। अब आप ऐसे सोचिए, जैसे आपकी वैकेंसी निकली 4000। अब सरकार नियम करेगी कि इन वैकेंसियों में वो ही फॉर्म भर सकते हैं जिनके 50% से अधिक नंबर आए हो इस CET 2022 में, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ये लगभग वैकेंसियों के हिसाब से कर दिया। यदि वैकेंसी कम निकल आई, जैसे वैकेंसी हुई 1000,
तो अब इसमें 50% वालों को नहीं लेगी गवर्नमेंट, ये लेगी वैकेंसी के हिसाब से। अब वो कहेगी कि इसमें केवल वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके 70% मार्क्स आए हो। अब आप सोचिए, जिसके 50% आए होंगे वो तो इसमें फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो इससे हमें क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि इस एग्ज़ाम में हमें एक अच्छा स्कोर करना होगा जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकें, किसी से भी वंचित ना रह सकें। और इस एग्ज़ाम को हम बार बार तो दे सकते हैं। अब आप सोचिए या फिर आप अनुमान लगाइए कि आपने जो फर्स्ट एग्ज़ाम दी तो उसमें आपके 40% ही आए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें अगली साल जब एग्ज़ाम लगेगी तो और अच्छा करूँगा, और मान लीजिए आपने अगली साल एग्ज़ाम दी उसमें आपके 60% आ गए। फिर आपने सोचा कि अब मैं और अच्छा करूँगा, 60% के बाद मान लीजिए आपके कम होने लग गए, 50 आने लगे, 55, 40। फिर आप सोचोगे मैंने पहले दी वही बड़ी एग्ज़ाम थी, 60% था, उससे मैं किसी में फॉर्म तो भर सकता था। तो इसमें नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जितनी बार भी एग्ज़ाम दिए उसमें से आपके उन नंबर को काउंट किया जाएगा जिस एग्ज़ाम में आपके सबसे अधिक आए हैं। यानी यदि आपके 60% किसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आए हैं तो आपके उन नंबर को काउंट कर लिया जाएगा, बाकी 40%, 50% वाले को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आपको सबसे अच्छा स्कोर करना होगा जिससे आप सारी वैकेंसियों में फॉर्म भर जाए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर वैकेंसियाँ हैं, फॉर्म भरने की तिथि क्या रखी गई है, कितनी उसकी फ़ीस होगी, और कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं जिसमें हम फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए CET 2022 जो 12th स्तर की है, इसके आवेदन की जो तिथि रखी गई है ये 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2022 तक रखी गई है। अच्छा, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप जल्दी से इसका फॉर्म भर लीजिए, वरना बाद में दिवाली आएंगी, भाई दूज है, ये सारे आएंगे तो उनके चक्कर में उलझ जाए और इसका एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर पाए। यदि हमने इसका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो जो 2023 में 12th स्तर की जितनी भी निकलेंगी उनके अंदर आप फिर फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि उसके लिए ये एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है। इसकी परीक्षा की बात करें तो 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25, 26 इन फरवरी को इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। आप पता है इसकी एग्ज़ाम एक से अधिक चरणों में हो रही है, और यदि इसमें लिखा हुआ है यदि एग्ज़ाम एक से अधिक चरणों में कराई गई तो इसमें नॉर्मलाइजेशन रखा जाएगा, अर्थात नॉर्मलाइजेशन इसमें होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को पता है किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, तो ये आपके नेगेटिव के ऊपर ही निर्भर करता है। वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो जनरल और जो क्रेमी लेयर है इसके जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये है। OBC, EWS यानी नॉन क्रेमियम में जो आते हैं वो 350 रुपये रखी गई है उनके लिए, और SC, ST और हैंडीकैप जो है उनके लिए 250 रुपये की आवेदन शुल्क रखी गई है। अब एक विशेष ध्यान जो आपको बात याद रखनी है, मतलब वो यही है कि जब भी आप एग्ज़ाम का इसका फॉर्म भरो तो एक एक चीज़ को एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना, कहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, फोटो की साइज़ में कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको भरने में परेशानी आ रही है तो आप नज़दीकी जो ई मित्र है वहाँ जाकर इसे भर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, यदि आपसे कोई गलती हो गई तो इधर देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि करेक्शन कराने के लिए आपको 300 रुपये की फ़ीस अलग से देनी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के इसका फॉर्म भरना, कहीं गलती ना हो जाए। और आपको पता है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है, इसका मतलब अगले साल आपको फिर दोबारा इसकी एग्ज़ाम देनी होगी, फिर उसके बाद फिर जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें उसके आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपके सबसे ज़्यादा जिस CET एग्ज़ाम में नंबर आएंगे उन्हीं को काउंट किया जाएगा। इसमें यदि हम वैकेंसी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है आप देख सकते हैं। इसके अंदर वनपाल है, हॉस्टल वार्डन, सचिवालय जो LDC वाली भर्ती होती है, और अधीनस्थ कार्यालय, कनिष्ठ सहायक की भर्तियाँ, इस अवकाश सेवा के अंदर जमादार और पुलिस कांस्टेबल ये भी इसके अंदर ही आपको शामिल है। जो महत्वपूर्ण भर्ती थी आप देख सकते हैं, जैसे वनपाल की हुई, पुलिस कांस्टेबल, ये सारे इसके अंदर शामिल है। अर्थात जब आप इसे CET 2022 12th स्तर के इसको पास करेंगे तो आप इन सारे वैकेंसियों के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इसको पास नहीं कर पाए या फिर आपने फॉर्म नहीं भरा तो 2023 के में जो भी वैकेंसी आएंगी उसके अंदर आप इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो यदि आप इनको देखें तो वनपाल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 12th पास चाहिएगी, और आपकी जो पुलिस कांस्टेबल है इसके अंदर भी 12th पास चाहिए। और ये जो सारी वैकेंसी लिखी है 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, इनमें 12th पास तो चाहिए, लेकिन इसके साथ ही आपको कोई भी एक सर्टिफिकेट, जैसे अपने पास RSCIT का हो गया या O लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी इसके अंदर। बाकी जो वनपाल है, पुलिस कांस्टेबल है, इसमें से केवल 12th ही चाहिएगी। यदि हम इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 150 रहने वाली है, और कुल अंक जो है इनकी संख्या 300 होगी, यानी एक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा, और टोटल जो इसकी अवधि है समय वो आपके 3 घंटे होने वाली है।
यदि हम इसके सिलेबस पर बात करें विषय विवरण पर, तो आप इधर देखिएगा। विषय विवरण में आपको दिया हुआ है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो आप देख सकते हैं सारे सिलेबस आपको इस एग्जाम के अंदर मतलब पढ़कर जाना है। यदि हम सिलेबस पर विस्तार से चर्चा करें तो आप पाठ्यक्रम पर देखेंगे नीचे की तरफ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत। इसमें हम टॉपिक देखेंगे तो इसमें आपको प्राचीन सभ्यता पढ़कर जानी है। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास है इसके अंदर, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत, ये कला संस्कृति, कुल मिलाकर राजस्थान की जितने भी कल्चर है, इतिहास है, वो आपको संपूर्ण पढ़कर ही जाना है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत का इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही रोल है बस। भारत का जैसे थोड़ा बहुत इसके अंदर हल्की सी हिस्ट्री तो शायद है ही नहीं है इसके अंदर। भारत का भूगोल है और थोड़ी बहुत करंट अफेयर आपको पढ़कर जानी है। आप देखोगे इसमें राजस्थान की पॉलिटी विशेष बल के साथ, अर्थात इसमें पॉलिटी आपसे हो सकता है ज़्यादा पूछी जाए। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, तो आपको पॉलिटी को अच्छे प्रकार से पढ़ना है। नीचे आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था दी हुई है। फिर आप देखोगे इसमें दैनिक विज्ञान है आपके, फिर तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग दी हुई है। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी दी हुई है आपको, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर आपको इंग्लिश देखेंगे, नॉर्मल इंग्लिश भी पढ़कर जानी है आपको। कंप्यूटर ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं में आपको राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी राजस्थान लेवल की, इंडिया लेवल की और वर्ल्ड मैप मतलब वर्ल्ड लेवल की, इन सारी की करंट अफेयर आपको पढ़कर जानी है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो जितने भी सब्जेक्ट अधिकतर है वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर काउंट की हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो CET 2022 जो 12th लेवल का है, ये किस प्रकार की एग्जाम होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका फॉर्म ज़रूर आप अप्लाई कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म नहीं भर पाओ और फिर जो वैकेंसी निकले फिर आपको पछताना पड़े कि हम इसमें फॉर्म भर लेते तो ठीक रहते। तो आई होप कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझोगे कि CET क्या है, कितनी बार आप इसकी एग्ज़ाम दे सकते हो, कितनी वैलिडिटी होने वाली है। CET की जो एग्ज़ाम होगी उसमें सबके नंबर बताए जाएंगे कि कौन के कितने नंबर आए हैं। ऐसे नहीं है कि जो पास नहीं है उसके भी नंबर नहीं बताएंगे, नंबर इसके सबके बताए जाएंगे। क्योंकि इसमें पास वास कोई है, पास वाला नहीं मतलब पास वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि इसको पास वास करे। इसे इसके आधार पर तो आपको मुख्य एग्जाम में बैठाया जाएगा कि 50% से अधिक वाले बैठ सकते हैं या 60% से, ये जब गवर्नमेंट नियम लागू करेगी उसी के आधार पर मुख्य एग्जाम में आपको बैठने को मिलेगा। तो आई होप कि आप इसे अच्छे प्रकार से समझे होंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।